धन्यवाद आपका मातंडपुरी जी। और इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि सिद्धरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस की तरफ से विधायक दल के नेता चुने गए हैं। सिद्धरमैया पर का नाम भी चल रहा था और ये साफ तौर पर समझा जा रहा था, क्योंकि कल ही ये संकेत मिले थे कि कोई विधायक ही मुख्यमंत्री बनेगा। विधायक दल के नेता चुना गया है सिद्धरमैया को, और कर्नाटक के अब मुख्यमंत्री होंगे सिद्धरमैया। कर्नाटक से इस वक्त ये अहम खबर, विधायक दल के नेता चुने गए हैं सिद्धरमैया और अब वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे। 8 तारीख के नतीजों में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया था और उसी के बाद से तमाम अटकलें लगाई जा रही थीं कि कौन मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहना था कि उसके पास तमाम योग्य लोग हैं जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मनीष अवस्थी हमारे साथ हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। मनीष, तो फिर सिद्धरमैया की लग गई लॉटरी? नहीं, जहां तक अनुराग बात है, सिद्धरमैया की लॉटरी से ज्यादा ये था कि अपेक्षित था, क्योंकि कांग्रेस कोई भी जोखिम उठा नहीं सकती थी सिद्धरमैया को दरकिनार करने के बाद। लगातार इंडिया न्यूज इस बात को पिछले कई दिनों से, जब से नतीजे नहीं, जहां तक अनुराग बात है, सिद्धरमैया की लॉटरी से ज्यादा ये था कि अपेक्षित था, क्योंकि कांग्रेस कोई भी जोखिम उठा नहीं सकती थी सिद्धरमैया को दरकिनार करने के बाद। लगातार इंडिया न्यूज इस बात को पिछले कई दिनों से, जब से नतीजे आए हैं उसके बाद से हम लगातार दोहरा रहे हैं कि किसी भी सूरत में सिद्धरमैया को दरकिनार कर कांग्रेस अपने आप में एक और नए भूचाल को, जिस तरीके से बीजेपी में हुआ था कि अगर येदियुरप्पा से पार्टी नाराज की और येदियुरप्पा पार्टी से अलग हुए थे तो बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो ऐसी स्थिति में ये कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि सिद्धरमैया को अलग रखकर मल्लिकार्जुन खड़गे या और जो नाम आ रहे थे उनको आगे बढ़ाती। कि इसको कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि अगर जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो विधायक दल का नेता ही होगा, विधायक ही होगा। ऐसी स्थिति में सिद्धरमैया का बनना मुझे नहीं लगता कि कोई चौंकाने वाला ये ऐसा फैसला है जो कांग्रेस ने लिया है। और इसके साथ साथ ये भी एक बात साफ दिखाई देती है कि सिद्धरमैया एक जनाधार वाले व्यक्ति हैं। उनका अपना एक कुर्बा समुदाय में बहुत ज्यादा उनकी पैठ है, और उसके साथ साथ वो 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं सदन में। तो इतना परिपक्व नेता मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए इसको छोड़कर, सिद्धरमैया को छोड़कर कोई दिखाई नहीं दिया, और यही वजह है कि सिद्धरमैया की ताजपोशी अब लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन मनीष, जो आखिरी मुकाबला था, जो मैदान में आखिरी 2 नाम बचे थे, उनमें से सिद्धरमैया बेशक एक नाम थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम था और मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच था। जहां तक बात करें तो वो केंद्र में वैसे ही मंत्री हैं, केंद्र के नेता हैं, लेकिन सिद्धरमैया का जो जनाधार है और सिद्धरमैया को नाराज कर पार्टी में फूट को ऐसा मौका देना कांग्रेस नहीं चाहती थी। और मेरे ख्याल से विधायक जहां जो संख्या बल वहां पर देखा गया है, और जो हमने वहां पर जिस दिन गिनती हुई थी मतगणना, लेकिन मनीष, मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थकों ने भी 75 विधायकों के साथ होने का दावा किया था, लेकिन ये अंदरूनी बात हम इंडिया न्यूज के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कल जो कांग्रेस के पर्यवेक्षक चुनाव के दौरान कर्नाटक में अपना एक तरह से महीने भर के लिए जो बसेरा बनाए हुए थे और जगह जगह जाकर जो काम कर रहे थे कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स, उन्होंने कल कांग्रेस के 2 शीर्ष नेताओं जनार्दन द्विवेदी और दिग्विजय सिंह के साथ कमरे में बैठकर ये बात की थी कि अगर आप सिद्धरमैया को दरकिनार करेंगे, अगर आला कमान सिद्धरमैया का नाम नहीं लाता है सामने, तो निश्चित ही कांग्रेस को इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यही वजह है कि इस चीज को भांपते हुए कि सिद्धरमैया जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, कर्नाटक में हैं, और इनके बूते भी कर्नाटक में कांग्रेस को काफी फायदा हुआ है। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि सब मिली जुली सोच के तहत विधायक दल के नेता के रूप में सिद्धरमैया का लगभग नाम मान लिया गया है, और इसके बाद अब ताजपोशी होना भी मेरी नजर में तय दिखाई देती है। चलिए, सिद्धरमैया ने उस दिन भी कहा था कि वो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं और